हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज की सीरीज में जो हमारा टॉपिक होने वाला है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पर जीएसटी के सेट ऑफ के बारे में सीखा था। आज यहाँ पर मैं आपको GSTR1 यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके अंदर हम यहाँ पर GSTR1 के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज हम यहाँ पर GSTR1 के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से GSTR1 फाइल की जाती है। और यहाँ पर हम डायरेक्टली पोर्टल पर जाना भी सीखेंगे, क्योंकि हमारी जो टैली है वो बिल्कुल अपडेट हो चुकी है। तो चलिए देखिए, हमारे पास आप लोगों को दिख रहा है कि हमारी एक कंपनी ओपन है जो जिसका नाम है GST सेट ऑफ, राइट। जो कंपनी का हमारा करंट पीरियड है वो है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। तो यहाँ पर जो हम GSTR1 भरने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा GST नंबर होता है वो हमेशा 15 डिजिट का होता है, जिसमें हमारे जो पहले दो कोड होते हैं वो हमारे स्टेट के कोड होते हैं। उसके बाद हमारा पैन कार्ड नंबर होता है। इस तरीके से जो हमारा GST नंबर होता है वो बना हुआ होता है। जो हमारा GSTR1 होता है फ्रेंड, वो हमारी सेल की समरी होती है, यानी कि जितनी भी अभी तक हमने सेल की है उसके बारे में हमें कौन बताता है, GSTR1 बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सारी की सारी एंट्रियां, जितनी भी एंट्री आपको करनी है, पहले आपको सारी की सारी एंट्रियां वाउचर के अंदर पास कर लेनी है। एंट्री को पास करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आना है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर स्टेचुअरी रिपोर्ट में आना है, और इसमें आने के बाद आपको GST रिपोर्ट में आना है, और इसमें आने के बाद आपको दो रिटर्न दिख रही है, GSTR1 और GSTR3B। तो अभी हम यहाँ पर GSTR1 करने वाले हैं, तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम GSTR1 के अंदर जाएंगे। अब इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है वो आपकी 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक है। यानी कि जो हमारी जितनी भी GSTR रिटर्न्स होती है वो हमेशा एक महीने की भरी जाती है आपकी। जैसे इनकम टैक्स जो रिटर्न होती है वो तो क्या होती है, आपकी एक साल में एक बार भरी जाती है, बट जो GST की रिटर्न होती है वो आपकी मंथली भरी जाती है। तो जो हम रिटर्न यहाँ पर भरने वाले हैं वो 1 अप्रैल 2026 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक भरने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि ये GSTR1 है। इसके बाद कंपनी का नेम आप लोगों को दिखा रखा है ऊपर कि GSTR सेट ऑफ है। इसके बाद GST का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है। इसके बाद GST का स्टेटस दे रखा है नोट फील्ड, मतलब अभी तक आपने GST की रिटर्न को फाइल नहीं किया है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट ऑनलाइन GST एक्टिविटी, तो यहाँ पर अभी तक हमने कोई एक्टिविटी इसके अंदर नहीं की। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर, इसके अंदर लिखा हुआ है आपका टोटल वाउचर, यानी जो ही आपकी कंपनी है इसके अंदर आपने टोटल 5 वाउचर कट किए हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आप बैक आओगे और आप यहाँ पर डे बुक के अंदर आओगे, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वाउचर अभी तक हमारे कटे हैं। तो वापिस से चलते हैं, हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, इसके बाद स्टेचुअरी रिपोर्ट में जाएंगे, फिर हम GST रिपोर्ट के अंदर जाके GSTR1 के अंदर चले जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे कहता है, इंक्लूड इन रिटर्न। तो इसमें से हम कितने इसके अंदर रिटर्न के अंदर इंक्लूड करेंगे। आगे कहता है नॉट रिलीवेंट फॉर दिस रिटर्न, यानी कि जो इस रिटर्न के लिए सही नहीं है वो 3 है। आगे कहता है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। देखो, अब अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जो है अगर वो आपकी आ रही है, तो इसका मतलब है कि जब तक आप इसे सही नहीं करोगे तब तक आप अपनी रिटर्न को नहीं भर सकते। तो आप इसके ऊपर एंटर करना, एंटर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहाँ पर गलती है। जैसे कि ये आपको बता रहा है कि आपका GST नंबर गलत है। अगर ये गलत है तो आपको बता देगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे सही करना पड़ेगा। बिना सही किए आप कभी भी रिटर्न नहीं भर सकते, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि पर्टिकुलर, वाउचर काउंट, टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CGST, SGST, सेस, टैक्स अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट, ये लो आप जो चीजें हैं वो आपको दे रखी है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रिटर्न व्यू। अगर आप इस रिटर्न व्यू को बिल्कुल रिटर्न में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर Ctrl H दबा दोगे।
जैसे ही आप कंट्रोल एच करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि आपकी जितनी भी चीजें थी वो सारी हाइड हो चुकी है। अब दोबारा कंट्रोल एच कर दो और एंटर कर दो, तो अब आप क्या देखोगे कि आपका जो व्यू है वो आपका रिटर्न टाइप में आपको दिखाई देने लग गया है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है B2B, मतलब जब एक जो बिजनेसमैन होता है, जब वो दूसरे बिजनेसमैन के साथ कोई भी डील करता है या उसके साथ कोई भी डील कर रहा है, तो उस वक्त जो इनवॉइस काटे जाते हैं उसकी जब आप एंट्री करते हो तो उसकी जितनी भी समरी होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि जब एक बिजनेस कंज्यूमर के साथ तो डील कर रहा है बट वो एक लार्ज स्केल पे है और अप्रोक्स इसकी जो लिमिट होती है वो 2.5 लाख रुपए होती है। अगर आप उससे ज्यादा का सामान बेचते हो तो वो हमारा किस में आएगा, B2C में। नेक्स्ट एक्सपोर्ट इनवॉइस, यानी कि जब हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के अंदर कोई सामान बेच रहे हैं, राइट, तो उसका जो भी इनवॉइस होगा आपका वो कहाँ पर दिखाया जाएगा, आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर। इसके बाद आप लोगों को दिख रहा है जैसे कि एक्सपोर्ट इनवॉइस, यानी कि जब हम दूसरी कंट्री में सामान बेचेंगे तो उसका जो भी इनवॉइस होगा वो सारे के सारे इनवॉइस आपको इसमें दिखाई देंगे। आप एंटर कर दोगे तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आता है क्रेडिट और डेबिट नोट, यानी आपका जितना भी सामान आपका रिटर्न आया है या फिर रिटर्न गया है, बट वो पर्सन जब जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा तो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। नेक्स्ट कहता है जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है जिससे आप सामान खरीद रहे हो या फिर वापस कर रहे हो, उस वक्त जो भी आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाओगी तो उसकी जो सारी एंट्री है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद कहता है अमेंडमेंट, यानी आपने जो सबसे पहले वाला इनवॉइस देखा इसके अंदर अगर आपने कोई भी चेंज किए होंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट B2C, मतलब जब आपने बिजनेस टू कंज्यूमर में जो भी आपके बिल्स कटे हैं उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने होंगे तो वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। एक्सपोर्ट इनवॉइस में कोई चेंज करने होंगे तो वो यहाँ दिखाई देंगे। डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो रजिस्टर्ड है उसका 9C के अंदर दिखाई देंगे। जो आपका अमेंडेड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है वो 9C के अंदर आएंगे। और जितने भी आपके 2.5 लाख से कम, राइट, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी जो कि बिजनेस टू कंज्यूमर होगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद जितनी भी नील रेटेड, ठीक है, जितनी भी 0% या जितनी भी नील रेटेड आपकी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी यहाँ दिखाई देंगी। जितना भी आपका जो बिजनेस टू कंज्यूमर जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, एक सेकेंड, ये वाला, तो इसमें जितनी भी अमेंडमेंट करोगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा आपने कोई एडवांस में अमाउंट रिसीव कर लिया, पे कर दिया, तो वो सारी आपको 11A या फिर 11A2 में दिखाई देगी। अगर आपने कोई एडवांस अमाउंट का एडजस्टमेंट कर दिया है तो वो यहाँ पर आएगी। और कुछ भी जो आपने एडवांस रिसीव किया है उसके अंदर कोई चेंज किया है तो वो यहाँ पर शो होंगे। तो और जितने भी आपकी जो HSN समरी होगी, राइट, जिस पे आपने गुड्स खरीदा है, बेचा है, उसके अंदर जो हमारे गुड्स होते हैं भी HSN नंबर होते हैं हर एक प्रोडक्ट का, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इसके बाद यहाँ पर आपकी जितनी भी समरी है वो सारी की सारी आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी और यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, रिटर्न होती है।